अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? अच्छा, पिछली दफ़ा हमने लास्ट टाइम जो क्लास थी हमारी क्लास नंबर 3, उसमें हमने पढ़ा था पेन टूल। और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा टूल। और बहुत मज़ा आता, मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने का उससे। पेन टूल के अंदर ही कुछ टूल्स हैं 2-3, तो उनको आज देखेंगे हम। तो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और उससे पहले मैं एक पेन टूल से रिलेटेड थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा। वो मैं एज अ ट्यूटोरियल बनाऊंगा और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। आपने उस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो वहाँ से देख लें। बाकी ये चीज़ है जो मैंने आपको समझा दी गई है। तो कौन सी इमेज है, कहाँ से लेनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसका भी लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और कैसे बनानी है, किस तरह से, वो ट्यूटोरियल भी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाके भी विज़िट कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा उसका। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो ये हमने पेन टूल पढ़ा हुआ था, जो कि अब आपको पता है कि ये क्या चीज़ है। और इसे अगर हम प्रेस करके होल्ड करें तो ये कुछ टूल्स आते हैं हमारे पास। 3 टूल्स हैं, ठीक है। ये तो जो 2 टूल्स हैं, ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, इस टूल का, इन दोनों टूल्स का मैं आपको पेन टूल में ही काम बता दूंगा, ठीक है। तो वो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उनका काम क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये आप राइट क्लिक भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे फिर भी आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करते हैं तो फिर भी आ जाएगा। तो बाकी ये पॉइंट्स टूल्स हैं, ये ऐड एंकर पॉइंट और ये डिलीट एंकर पॉइंट। तो पेन टूल मैंने लिया हुआ है, तो एक ये तो सीधी एक लाइन है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से एक हमने लाइन लगाई। कुछ भी ट्रेसिंग कर रहे हैं या मतलब कहीं पे भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है इस चीज़ की, तो अगर ये चीज़ आ जाए, ये मैंने लाइन लगाई है और ये अब साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है। मिस्टेकनली जो मैंने पॉइंट लगाना था, जैसे हम कर्व करते हैं तो एक कर्व लगा के हमें दोबारा एंकर पॉइंट पे क्लिक करना पड़ता है। तो अगर ऐसे क्लिक करते हुए कोई ऊंच नीच हो जाए, तो एक तो ये चीज़ है कि अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं, ठीक है, सीधी लाइन हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये हमारे 2 एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो अगर यहाँ से उठाने की कोशिश भी करेंगे तो ये 2 ही रहेंगे। इस चीज़ को हम कैसे हल करेंगे, जैसे कि ये मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ। याद रहे कि अगर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर ये दोनों टूल्स जो हैं ये काम करेंगे, डिलीट और ऐड एंकर पॉइंट। अब मैं पेन टूल ले रहा हूँ और आपको अभी दिखेगा कि अगर ये आपको नज़र आ रहा हो, कर्सर के साथ एक स्टार बना हुआ है, ठीक है, पेन के साथ एक स्टार बना हुआ है। तो अगर मैं अपनी पाथ पे इसे रखता हूँ तो ये प्लस का निशान बन जाता है। तो ये प्लस का जो यहाँ पे आइकन आ रहा है साथ इसके छोटा सा, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे पाथ पे आप जहाँ पे एंकर पॉइंट नहीं है वहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऐड किया और ये एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का आपको पता है कि ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये मैंने एंकर पॉइंट एक सिलेक्ट किया और मैं इसे मूव कर सकता हूँ। तो देखें कि ये अकेला एक एंकर पॉइंट मूव हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बैक जा रहा हूँ मैं। अब देखें कि ये मैंने कंट्रोल Z कर दिया, वो गायब हो गया। अच्छा, तो अब क्या चीज़ हमने देखनी है कि इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट एंकर पॉइंट को अब देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 2 एंकर पॉइंट्स हैं। जब मैं एंकर पॉइंट पे अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो ये माइनस का साइन दे रहा है कि माइनस आप कर सकते हैं एंकर पॉइंट को। तो अगर मैं किसी एक एंकर पॉइंट को, इस वाले एंकर पॉइंट को मैं माइनस कर देता हूँ, एक दफ़ा क्लिक किया तो ये एंकर पॉइंट हमारा डिलीट हो चुका है और ये लाइन हमारी स्ट्रेट हो गई है, ठीक है। तो इस एंकर पॉइंट को अगर हम सेलेक्ट करके देखें, तो ये उठा के देखें तो ये एक ही एंकर पॉइंट बचा है यहाँ पे।
अगर इस एंकर पॉइंट को भी मैं डिलीट करता हूँ, ये मैंने लिया पेन टूल और ये डिलीट एंकर पॉइंट, ये मैंने एंकर पॉइंट डिलीट किया और लाइन हमारी सीधी हो गई है। तो इसमें कितने एंकर पॉइंट्स बचे हैं? सिर्फ 2। एक ये वाला, डायरेक्ट सिलेक्शन से दिखाता हूँ आपको, एक ये वाला स्टार्ट वाला और एक ये एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो सेंटर में हमारे पास कोई भी एंकर पॉइंट नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये चीज़ सिलेक्टेड नहीं होगी, डीसेलेक्ट होगी, तो कोई भी मतलब जिसमें आपने एंकर पॉइंट ऐड करना है या डिलीट करना है, अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा डीसेलेक्ट है, तो फिर पेन टूल क्या करेगा, वहाँ से एक नई पाथ क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब हम एंकर पॉइंट ऐड करना चाहें या डिलीट करना चाहें, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। ये अब सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, एक यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 एंकर पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे, एक ये वाला, इसे मैं अब मूव कर सकता हूँ, और एक ये वाला। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। और इस चीज़ की समझ तो आ जाती है, उस टाइम लगता है कि यार मुझे सारा आ गया ये काम। तो आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि माइंड से स्किप ना हो जब आप काम करें, तो कोई भी चीज़ माइंड से स्किप ना हो। क्योंकि कुछ क्लासेस के बाद, तकरीबन कोई 3-4 क्लासेस के बाद हमारे, मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया करूँगा, इसी तरह से जो हमारी असाइनमेंट हुआ करेगी, ठीक है, वो आपने बनाया करनी है, प्रैक्टिस किया करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे उस चीज़ को पोस्ट डिज़ाइन से, कि सोशल मीडिया जो पोस्ट होती है वो हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उस चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें काफ़ी सारे टूल्स यूज़ हो जाते हैं, इसलिए हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, और इसी को देखते हैं आगे। अच्छा, ये इसमें 2 चीज़ें तो ये होगी, एक तो ऐड एंकर पॉइंट हमने पढ़ लिया, और एक डिलीट एंकर पॉइंट, ठीक है। ऐड जैसे करना था वो कर लिया हमने, अगर डिलीट करना है तो सिंपल ये डिलीट हो गया। अच्छा, ये चीज़ तो सिंपल हो गई। उसके बाद एक नीचे इन्होंने एंकर पॉइंट टूल दिया हुआ है। एंकर पॉइंट टूल असल में क्या करता है, ये एंकर पॉइंट्स पे काम करता है। अगर तो एंकर पॉइंट मतलब हमारे पास कोई भी शेप है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर तो हमारे पास सर्कल है, सर्कल से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास सर्कल है, तो ये क्या करेगा कि एंकर पॉइंट जो राउंड शेप में है, ठीक है, राउंडेड जो हमारी शेप्स होंगी, ये उस राउंड को ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये एंकर पॉइंट्स हमारे राउंडेड है, अगली शेप जो हैं वो राउंड बन रही हैं। तो ये एंकर पॉइंट्स क्या करेगा, ये एंकर पॉइंट टूल, तो ये क्या करेगा कि एंकर पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया, ये उसने कर्व इसका ख़त्म कर दिया, ठीक है। और इस पे मैं करता हूँ, बल्कि इस पे करते हैं ये चीज़, ओके। अब इस पे कर लें या पहले इस पे कर लें, कोई मसला नहीं है। अब देखें कि जिस पे हमने क्लिक किया है वो उसने एंकर पॉइंट्स स्ट्रेट कर दिए हमें, कॉर्नर्स बना दिए हमें, ठीक है। जो उसके कर्व थे वो उसने ख़त्म कर दिए हमें। तो इस तरह से आप अगर मतलब राउंड शेप में है कोई भी, तो आप उसका जो राउंड है वो कर्व जो है वो ख़त्म कर सकते हो। और इसी तरह से अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन को आप कहीं से भी पकड़ के एंकर पॉइंट टूल के साथ कर्व कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। यहाँ से मैं ऊपर ले जाता हूँ। अब ये इससे आगे हमारे पास कुछ हैंडल्स आ गए हैं, इससे करना है इससे एडजस्ट कर लें, और अगर हैंडल्स के साथ करना है तो हैंडल्स के साथ कर लें, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। अब ये हैंडल्स हम जो है मैनेज करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। तो हैंडल्स को पकड़ा और ये मैं ये चीज़, ठीक है। बताने का मकसद क्या है कि जो एंकर पॉइंट टूल है वो कर्व्स ऐड करेगा हमारी स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि ये हमारे पास एक पड़ा हुआ है जो हमने कर्व इसके ख़त्म किए थे। अब ये स्ट्रेट लाइन में, तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो हम कर्व कर सकते हैं, ठीक है। जिधर आपने करनी है वो कर सकते हैं आप, अंदर को करनी है अंदर को कर लें, जिधर आप मूव करेंगे इसे ये इजीली हो जाएगी, ओके। तो इस तरह से अजीब अजीब चीज़ें आपने नहीं बनानी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये आज की क्लास थी छोटी सी,
दो टूल्स मैंने इसमें आपको बताए हैं, एंकर पॉइंट टू ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, ये किसके रिलेटेड हैं? ये पेन टूल से रिलेटेड हैं। तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करें, और मैं यही बार बार कहूँगा क्योंकि नेक्स्ट आगे जाके भी आपको भी लगेगा कि प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो थी से अच्छा है कि आप जो इस टाइम मतलब आपके पास टाइम है उसमें आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो क्योंकि क्लास साथ साथ चल रही है, आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं कमेंट्स में, और मेल भी है मेरी, मतलब इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं मैसेज, टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, सभी प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ। ठीक है, आपने यही सर्च करना है, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख दूँगा AMA बाय अजीम अख्तर। ठीक है, आप इजीली मुझे सर्च कर सकते हो। जी, तो कैसी लगी छोटी सी क्लास? उम्मीद है कि आपको ये छोटे छोटे टूल पसंद आए होंगे। है उसी रिलेटेड है, एंकर पॉइंट्स के रिलेटेड, तो समझ तो आ गई होगी आपको। बाकी बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।